और 5 का पंच में खबरों की शुरुआत करेंगे। सांबा से आ रही बड़ी खबर के साथ बाड़ी ब्राह्मणा इलाके में एक रहस्यमय धमाका हुआ। कबाड़ की फैक्ट्री यानी स्क्रैप की फैक्ट्री में यह रहस्यमय धमाका हुआ है। इसमें 5 घायल हैं, एक व्यक्ति की मौत की खबर है। घायलों को जीएमसी जम्मू रेफर किया गया है। विस्फोट के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है, जांच जारी है। तो बेहद अहम खबर इस वक्त की, सांबा के बाड़ी ब्राह्मणा इलाके में एक रहस्यमय धमाका हुआ है। स्क्रैप की फैक्ट्री में यह धमाका हुआ है जिसमें 5 लोग घायल हैं, एक व्यक्ति की मौत की खबर है। घायलों को जीएमसी जम्मू रेफर किया गया और विस्फोट के कारणों का भी पता नहीं चल सका है, जांच जारी है। सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं श्याम सुंदर सांबा से और रजत वोहरा जम्मू से। सबसे पहले हम रुक करना चाहेंगे श्याम सुंदर का। श्याम सुंदर, आपसे तफसीलात चाहेंगे। जी 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 बिल्कुल। मैं पहले दर्शकों को ये बता दूं कि हम बिल्कुल उसी इलाके में खड़े हैं। बड़ी ब्राह्मणा का ये इंडस्ट्री जो अभी ये तस्वीर में इसी इंडस्ट्री में वो ब्लास्ट हुआ है, उसी में ब्लास्ट हुआ है। अभी आपको ये खास बात बता दूं कि यहाँ पे पहले इंडस्ट्री का जो बोर्ड लगाया गया था, लेकिन जैसे ही मीडिया का जमावड़ा जहाँ पहुंचा इस बोर्ड को उतार दिया गया और जो 3 और 3.5 के बीच की बात है, अगर हम बात करें तो एक जोरदार धमाका इसी इंडस्ट्री के अंदर जो हुआ था उसके बाद की अगर हम बात करें तो पूरा इलाके में जो माहौल है वो बक्सर का माहौल है। धमाका इतना जोर से था कि यहाँ के आसपास के लोग जो है वो घबरा गए कि अचानक इतना बड़ा धमाका इंडस्ट्री में कैसे हो गया। और उसके बाद लोगों की तरफ से या पुलिस को सूचित किया, जो अभी तक जानकारी जो अंदर से मिल पाई है, हालांकि मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जो अभी तक जो जानकारी मिल पाई है वहाँ जो अंदर लेबर काम कर रही थी वो ये स्क्रैप की फैक्ट्री जहाँ की कबाड़ इकट्ठा किया जाता है, लोहा इकट्ठा किया जाता है और उसको पिघलाया जा रहा था, एक भट्टी में डाला जा रहा था। जो एक मजदूर वहाँ पे भट्टी के पास था उसकी जो मौके पे है मौत होगी और 4 से 5 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये वही इलाका है और ये वही इंडस्ट्री है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी जो है वो पुलिस की अगर हम बात करें तो बड़ी ब्राह्मणा पुलिस के जो उच्च अधिकारी थे वो यहाँ पे पहुंचे। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो डीआईजी जम्मू रेंज के जो डीआईजी शक्ति पाटिल वो यहाँ पे पहुंचे थे। उन्होंने अंदर जाके स्थिति का जायजा लिया। अगर अभी की हम अगर बात करें तो अंदर पुलिस के जवान है वो अंदर भी है और डॉक्टर की टीम भी अंदर मौजूद है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो तहसीलदार जो है वो मुख्य मौजूद है। अभी यहाँ पे कुछ लोग जो जिनसे हम बात करेंगे, यहाँ एक फैक्ट्री में काम करते हैं। इस फैक्ट्री में आपने सुना था धमाका? मैंने सुना, किसी से फोन किया। मैं गनमैन हूँ, तो मैं हल्दीराम के पास, थोड़ा जोर से बोलिए। हल्दीराम के पास हूँ मैं। मुझे ये थे किसी फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड जिन्होंने बताया कि श्याम सुंदर, आपसे हम फिर बात कर रहेंगे और तमाम तर तफसीलात अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रजत वोहरा का हम रुख करना चाहेंगे। रजत, क्या कुछ आपके पास इत्तलात है इस अहम खबर के ताल्लुक से? जी बिल्कुल है ना। इस समय जिस तरह से हमारे साथी श्याम सुंदर सांबा से लगातार रिपोर्ट कर रहे थे, आपको बता दें कि बड़ी ब्राह्मणा इलाके में एक बड़ा ब्लास्ट जो है वो हुआ है, संदिग्ध ब्लास्ट। हालांकि जो रजत की आवाज जो है वो नहीं आ रही। रजत, आपकी आवाज जो है वो नहीं आ रही है, एक बार फिर से। रजत, एक बार फिर से आपसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके पास तफसीलात हैं? जी जी बिल्कुल ही ना। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर अभी इंजर्ड्स को जो है वो शिफ्ट किया गया है। मैं थोड़ी तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा, जहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। 3 इंजर्ड्स को फिलहाल के लिए शिफ्ट किया गया है, जहाँ पर आपको बता दें कि ये हादसा जो है वो बड़ी ब्राह्मणा की एक फैक्ट्री में पेश आया है, जहाँ पर एक व्यक्ति की मौत वाकया हुई है और बताया ऐसा जा रहा है कि 3 लोग जो है वो घायल हुए हैं, जिनमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और एक व्यक्ति
व्यक्ति जो है जिसे माइनर इंजरीज आई थी उन्हें भी यहां पर शिफ्ट किया गया है। जो इंजर्ड जो मजदूर थे उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि उनको भी एक शॉक लगा हुआ है, काफी डरे हुए वो लोग हैं कि एक बड़ा हादसा उनके साथ हुआ है। पर जो एम्बुलेंस के ड्राइवर थे उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि ये एक गैस ब्लास्ट लग रहा है। हालांकि ये कंफर्म नहीं किया जा रहा कि ये किस तरह का ब्लास्ट था, क्योंकि आपको बता दें कि एक स्क्रैप फैक्ट्री है और कई सारी चीजें जो है वहां पर पड़ी होती हैं। और खासतौर पर जिस तरह से मेरे साथी श्याम सुंदर ने बताया, उसने साफ तौर पर वहां पर लोहा पिघलाने का काम जो है वो चल रहा था जिस समय ये हादसा जो है वो पेश आया है। और बड़ी खबर इसलिए क्योंकि बन गई क्योंकि एक व्यक्ति की यहां पर मौत वाकया हुई है और साथ ही साथ तो 3 लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में फिलहाल के लिए शिफ्ट किया गया है। और इसके बाद आगे की जो जांच है वो जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर पहुंच पर कर रही है। और सबसे पहली प्राथमिकता जम्मू कश्मीर पुलिस की और स्वास्थ्य विभाग की यह है कि सबसे पहले इंजर्ड जो है उनको प्राथमिक उपचार जो है वो दिया जा सके और उसके बाद आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर की जा सके कि क्या कुछ है। क्योंकि हमने देखा था इसी तरह का एक ब्लास्ट जो है जब नरवाल इलाके में हुआ था, 2 ट्विन ब्लास्ट हुए थे जब, तो उस समय भी यही जानकारी आ रही थी कि गैस ब्लास्ट हुआ है। और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो और उस समय जब बाकी निकली तो 15 मिनट के अंदर 2 ब्लास्ट वहां पर हुए। इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस किसी भी तरह की चीज को रूल आउट यहां पर नहीं कर सकती कि किस तरह का ब्लास्ट है, इसलिए आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो यहां पर की जा रही है। जी ना रजत, आपसे जानना चाहेंगे घायलों की कितनी संख्या है, कितनी तादाद है, और जिस तरह से अभी तक की जो हमारे पास इत्तलात है एक व्यक्ति की मौत हुई है, इसी के ताल्लुक से एक बार फिर से आपसे कंफर्म करना चाहेंगे क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आप बेहतर बता सकते हैं। जी बिल्कुल ही ना, जिस तरह से अभी कुछ ही देर पहले ANI जो न्यूज एजेंसी है उसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी कोट करते हुए जो डीसी सांबा है अनुराधा गुप्ता, उन्होंने कहा है कि 3 लोग यहां पर इंजर्ड हुए हैं और हम क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं, यही कोई 4-5 लोग इंजर्ड है शायद। फेटल कैजुअल्टी में आई डोंट हैव एनी आइडिया, मेरे पास कोई रिपोर्ट ही नहीं आई है अभी। आई डोंट हैव एनी रिपोर्ट्स, दैट विल बी विद द पुलिस पर्सन। जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पर ब्लास्ट हुआ कि बड़ी फैक्ट्री। बाद आगे की जो कार्रवाई है की जा रही है, प्राथमिक उपचार उन्हें दिया जा रहा है और साथ ही साथ पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार कर रही है। बिल्कुल रजत, अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि एक ऑफिशियल जो है वो भी साफ तौर पर यही कह रही हैं कि अभी इंक्वायरी जारी है, जैसा आप भी कह रहे हैं कि अभी तो प्रिमली मामला है ये और इसमें अभी इंक्वायरी जारी है। रजत, आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट हम ये जानना चाहेंगे, लगातार इस पर हम बात करते रहे हैं कि अब मोडस ऑपरेंडी जो है वो चूंकि चेंज हो चुकी है भीड़भाड़ वाले इलाकों में, खास तौर पर जम्मू में या उसके आसपास के जो इलाके हैं उनको कहीं ना कहीं निशाना बनाया जाता रहा है। कई इस तरह की रिपोर्ट्स भी हम दिखाते रहे हैं, तो बहुत जरूरी ये हो जाता है कि ये जो अभी जो ब्लास्ट हुआ है, स्क्रैप फैक्ट्री में ये ब्लास्ट हुआ है, तफ्तीश पूरी तरह से जारी है, कुछ भी कहना कब्ल वक्त यानी वक्त से पहले होगा, तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को भी पॉइंट आउट किया जा रहा है और इसीलिए शायद तफ्तीश जो है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल है ना, जिस तरह से आपने बताया जम्मू को लगातार निशाना बनाने की कोशिश जो है वो आतंकियों द्वारा की गई है। हाल ही में अगर हम बात करें तो खासतौर पर इस साल की शुरुआत ही जो है वो इस तरह से हुई थी जिसने पूरे जम्मू कश्मीर को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया था, जिसमें कि डांगरी में हमला हुआ। और उसके बाद अगर हम बात करें तो नरवाल में जो ट्विन ब्लास्ट हुए थे, मैंने जिस तरह से पहले भी कहा, जो पहली जानकारी मिली थी 11:05 पर पहला ब्लास्ट हुआ था, उसमें यही कहा जा रहा था कि वो ब्लास्ट जो है वो एक गैस की जो टैंकी है उसमें हुआ है। पर उसके बाद जब 15 मिनट बाद दूसरा ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद पूरी जानकारी निकलकर सामने आई कि नहीं, ये एक जो आईडी है उसका इस्तेमाल किया गया था, परफ्यूम आईडी का इस्तेमाल हुआ था और उसी के बाद आगे की जो तफ्तीश है उसके हिसाब से चली। और अभी इसीलिए पुलिस जो है वो किसी चीज को रूल आउट यहां पर नहीं करना चाहती है, पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हालांकि जो इनिशियल रिपोर्ट आ रही है वो ये बता रही है कि कोई जो गैस टैंकी है उसमें ब्लास्ट हुआ हो सकता है, पर इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, इस पर यह जानकारी नहीं है कि क्या इसके पीछे, क्योंकि हमने देखा बिल्कुल रजत, और इस अहम मामले पर लगातार आगे भी बुलेटिन्स में आपसे और श्याम सुंदर दोनों से अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका 5 का पंच में तमाम तर जानकारी देने के लिए। एक और बेहद अहम खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है कोरोना के ताल्लुक से है, जिस पर हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
5 का पंच में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। देश में 10 और 11 अप्रैल को बड़ा मॉक ड्रिल किया जाएगा। इससे पहले सभी अस्पतालों को तैयारी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ये मॉक ड्रिल किया जाएगा। अस्पतालों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अस्पताल अपनी तैयारी पूरी रखें। तमाम बेड्स, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स, मेडिकल ऑक्सीजन, दवाइयों का स्टॉक पूरा रखा जाए। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना के मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। पीबी वेरिएंट हमने देखा है कि इसकी संक्रामकता या इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा है। ये बहुत तेजी से फैलता है और इसमें यह भी देखा गया है कि जो हमारी बॉडी की प्रीवियस इम्यूनिटी है उसको भी ये कभी कभी एस्केप कर जाता है। अभी तक देखा ये जा रहा है कि इसके लक्षण लगभग सेम ही हैं जो पहले इन्फेक्शन के थे। हालांकि जो वृद्ध लोग हैं या जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है उनमें ये प्रॉब्लम ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके और सीधे रुख करेंगे हमारी साथी फराह खान का दिल्ली से तमाम तर अपडेट के साथ। फराह हमारे साथ मौजूद है। फराह, बेहद अहम हो जाता है ये एक बड़ा मॉक ड्रिल, यानी सरकार की पूरी तैयारी है, नजर रखी जा रही है। पीएम की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई थी, तब भी हमने देखा था कि तमाम अस्पतालों को, तमाम जो स्टेट्स हैं उनको निर्देश जारी कर दिए गए थे। क्या कुछ आपके पास अपडेट है? बिल्कुल है ना, जिस तरीके से कोविड ने एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली है। अगर बीते 24 घंटों की बात की जाए तो 1590 मामले सामने आए हैं और एक्टिव संख्या की बात की जाए तो 8601 हो गई है। तो कहीं ना कहीं जिस हफ्ते जैसे देखा गया है कि पिछले हफ्ते 4500 थी एक्टिव संख्या और वो बिल्कुल 8000 से ज्यादा पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है और उसी को लेकर जो है वो साफ निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं। देखिए 5 राज्यों की साफ तौर पर बात की जाए तो उनको पहले ही निर्देश दिए जा चुके थे कि मॉनिटरिंग हो, टेस्टिंग हो, क्योंकि जिस तरीके से ये नया वेरिएंट XB.1.16 फैल रहा है उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर 105 मामले हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग साफ बताती है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो वहां पे 19 मामले हैं। ऐसे ही गुजरात में 54 मामले हैं और लगातार जो है वो ये देखा जा रहा है कि ये भी उसी तरीके से फैल रहा है। और दूसरी तरफ H3N2 वो भी एक ऐसा इन्फ्लुएंजा है जिसकी दोनों के लक्षण एक जैसे हैं और लोग जो है वो समझ नहीं पा रहे। और अभी ये भी देखा गया है कि जो कोविड की टेस्टिंग है वो ना के बराबर हो गई है। सबसे ज्यादा फ्लू की टेस्टिंग हो रही है और जो कोविड के मामले बढ़े हैं वो भी ये बताया जा रहा है कि फ्लू टेस्टिंग के बाद लोगों को पता चला है कि उनको कोविड जो है वो हो रहा है। और दिल्ली में भी 152 केस मामले सामने आए। तो 10 और 11 अप्रैल को बहुत बड़ी मॉक ड्रिल होनी है और सारे अस्पतालों को जो है वो पहले से ही निर्देश दिए जा चुके हैं और उनको टाइम दिया गया है ताकि वो भी तैयारी कर लें। क्योंकि देखिए जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, साफ तौर पर तैयारियां पूरी होनी चाहिए ताकि जो स्थिति हम पहले देख चुके हैं वो ना हो। बेड्स पूरी तरीके से हो, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जिनकी भी बात है, वो सारी चीजें तैयारियां पूरी तरीके से होनी चाहिए। देखिए अभी पीएम ने भी जो है वो हाई लेवल मीटिंग की थी और साफ राज्यों को निर्देश दिए थे और आज भी एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से ये अपील की गई है कि अगर उन्हें थोड़े से भी लक्षण महसूस हो रहे हैं या अगर फीवर उनको 2-3 दिन से ज्यादा है तो वो डॉक्टर को कंसल्ट करें, खुद से इलाज ना करें, एंटीबायोटिक्स का सेवन ना करें और टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर टेस्टिंग नहीं होगी तो उसके बाद मॉनिटरिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो सकती। और इस वेरिएंट की जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से मौसम बदल रहा है वैसे ही वायरस अपना रूप बदल रहा है। तो क्या म्यूटेशन ना हो इस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि देखिए अब तक हम लोग XBB.1.15 से परेशान थे, अब ये एक नया वेरिएंट है और ये हाल ही में बिल्कुल फराह, और ये मॉक ड्रिल बहुत जरूरी है, बेहद महत्वपूर्ण है। खासतौर पर हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। फराह खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात दर्शकों से साझा करने के लिए। 5 का पंच में एक और अहम खबर। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। शिमला के रिज मैदान पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। यहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने मौन रहकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर लोकतंत्र का गला घोटा गया। महिला कांग्रेस महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठकर, क्योंकि
सबसे बड़ा जो एक संदेश महात्मा गांधी जी ने दिया था, अहिंसा परमो धर्म, हम लोग भी उसी मार्ग पे चलते हुए आज गांधी जी की प्रतिमा के पास बैठेंगे और काली पट्टियां बांधकर मुंह पे अपना विरोध दर्ज करेंगे, क्योंकि ये जो सब कुछ चल रहा है ये अच्छी बात नहीं है, ये किसी भी पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। सत्ता आती है, सत्ता जाती है। और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी कपिल। कपिल, आपसे जानना चाहेंगे, महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने मौन रहकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है, किस तरह के वहां पर हालात देखे जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है इस अहम मामले को लेकर। जी ना, बिल्कुल। जिस तरीके से सदस्य रद्द होने के बाद पिछले कल से ही माहौल काफी गरमाया हुआ है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस जो है केंद्र सरकार पर हमलावर है। ऐसे में आज जो महिला कांग्रेस है उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे एक मौन प्रदर्शन किया और काली पट्टियां बांधकर ये प्रदर्शन किया और आरोप लगाया केंद्र सरकार पर कि आज जो सच बोलने वाला है उस पर जो है कार्रवाई की जा रही है केंद्र सरकार द्वारा और दबाने का जो है पूरा प्रयास किया जाता है। तो लोकतंत्र को खतरे में जो ये सरकार डाल रही है और केंद्र सरकार की जो नीतियां है उसको लेकर जो है ये आज मौन प्रदर्शन महिला कांग्रेस ने रिज मैदान पर किया गया। कपिल, आपसे जानना चाहेंगे, इस प्रदर्शन को देखते हुए वहां पर सिक्योरिटी के क्या कुछ बंदोबस्त किए गए थे, किस तरह का वहां पर इंतजाम था? देखिए, क्योंकि ये एक मौन प्रदर्शन था, धारा 144 शिमला के रिज मैदान पर हमेशा रहती है, तो ऐसे में यहाँ पर इस तरीके के जुलूस प्रदर्शन इत्यादि नहीं किए जा सकते हैं। तो ऐसे में ये मौन प्रदर्शन था, इसलिए ज्यादा सिक्योरिटी की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी और जो यहाँ पर पुलिस हमेशा होती है कंट्रोल रूम की, वही यहाँ पर मौजूद रही। कपिल, आपसे डिटेल में हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार ये प्रदर्शन जो है ये देखा जा रहा है, तो कौन कौन से अहम चेहरे जो हैं कांग्रेस की तरफ से इस तरह के प्रदर्शन में शामिल हुए, खास तौर पर महिलाओं की जो तादाद यहां पर दिखाई दे रही है, बड़ी संख्या दिखाई दे रही है। देखिए, महिला कांग्रेस की जो अध्यक्षा है जैनब चंदेल, इसके साथ साथ जो अन्य कार्यकर्ता है वो यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल हुई और इसके साथ साथ जिस तरीके से देखा गया हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का बजट सेशन चला हुआ है, तो वहां पर जितने भी कांग्रेस के नेता है उन्होंने भी विधानसभा के बाहर जो है कल प्रदर्शन किया और वहां पर अपना जो है विरोध किया। जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ ये कहना था कि राहुल गांधी के साथ जो अन्याय हो रहा है पूरे देश में लोकतंत्र को जो है यहाँ पर खत्म करने का प्रयास जो है भाजपा कर रही है, तो उस पर हमलावर होते हुए तमाम जो कांग्रेस के नेता है पूरे हिमाचल प्रदेश में लगातार विरोध जारी है और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि ये थमने वाला नहीं है, ये प्रदर्शन इसी तरीके से लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तफसीलात हमारे दर्शकों को देने के लिए। 5 का पंच में आज के लिए फिलहाल